गुड आफ्टरनून। बैठिए आप लोग सभी, है ना। आप सभी का धैर्य नॉलेज 2M में स्वागत है। आज है सैटरडे और सैटरडे को यहाँ क्या होता है? GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन। क्या होने वाला है? ग्रुप डिस्कशन। पिछली बार की भांति ही इस बार भी क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें पिछली बार की विजेता है ना, गर्ल्स। कौन है? गर्ल्स है ना। और इस बार बॉयज सब पढ़ के आया ना रे, याद करके आया है ना। और पिछली बार क्लास में खुला चैलेंज करने वाला एक छात्र है ना, जिनका नाम है आदित्य कुमार। क्या नाम है? आदित्य कुमार। अब देखते हैं आदित्य कुमार जो वादा किए थे क्लास में कि मैं सर गर्ल्स सबको हरा दूंगा, तो क्या इस वादा को पूरा कर पाते हैं या नहीं? ठीक है, तो आप लोग तैयार है ना? इधर की बात करें तो इधर बॉयज सब है और इधर जैसे गर्ल्स है, ठीक है। और ये 10th क्लास से रिलेटेड ही यहाँ पे जैसे क्या होने वाला है? ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। जो मैंने इन सबको पढ़ा रखा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जीके पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे किताब उताब बंद कर लीजिए पूरा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है से आज की तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन जो है से कौन पूछेगा? आप पूछेगा, इधर आइए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के है ना धुएं का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? भूरा। क्या सही है? भूरा सही है। इसका क्या होगा? भूरा, है ना। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है ना धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है, ठीक है। तो गर्ल्स को मिलते हैं कितने मार्क्स? 10। कितने? 10। चलिए, इधर से जैसे है ना, गर्ल्स क्वेश्चन कौन करेगी इसमें से? चलो खड़ी हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है ना? क्या है? जिसको पता है ना। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय बिल्कुल गलत है इसका आंसर, है ना। बल्कि अनवीकरणीय होगा। क्या होगा? अनवीकरणीय। इसमें दो जगह है ना, नवीकरणीय और नवीकरणीय की बात होगा तो इसमें जैसे है ना क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय होगा इसका आंसर। क्या होगा? अनवीकरणीय। कोयला की बात करें तो इसके बनने में है ना हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है और इसका पुनः पूर्ति जल्दी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया? अनवीकरणीय। और जिसका पुनः पूर्ति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से बॉयज की तरफ से कौन पूछने वाले हो? चलो खड़े हो जाओ, पढ़ाई नहीं करके आए हो रे। चलो खड़े हो जाओ। संगमरमर का सूत्र क्या होगा? CO3। क्या बात है, बहुत बढ़िया। CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसे एक और रासायनिक नाम बताइए तो इसे क्या होगा? चूना पत्थर। नहीं, इसका रासायनिक नाम क्या है उसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। चलिए, और फर्स्ट क्वेश्चन हो, सेकंड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का जवाब जैसे है ना गर्ल्स दे रही है। बहुत बढ़िया। चलिए पूछिए। भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण बागे मन को कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में बांटा गया है? एक बार और बोल दीजिए। भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण बागे मन को कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में बांटा गया है? सुन लिए आप लोग? कितने खंडे? 3 बोल रहे हैं उसका। क्या होगा? 21। कितना होगा? 21। इसका क्या आंसर होगा? 21। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट। चलिए आ जाओ, इतना टाइम लगेगा रे। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? बोलो। 6 अगस्त 1952। बिल्कुल सही जवाब, 6 अगस्त 1952। पहला नंबर जब भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियरली जैसे पूछो, बढ़िया से पूछो, है ना। हिचकिचाओ नहीं क्वेश्चन पूछने में, है ना। चलिए, फिर जैसे इनको मिलता है 10 मार्क्स। चलो तुम पूछोगी, इधर आओ।
इधर आओ, इधर आओ, बढ़िया से इधर आओ। चलो इधर घूम जाओ, पूछो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए। लड़का जो है यानी कि बॉय जो है से खाता खोल लिए है ना। चलिए नेक्स्ट, इधर से बॉयज खड़े हो जाओ। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासनकाल कब खत्म हुआ? फ्रांस में बुर्बो वंश का शासनकाल कब खत्म हो जाता है? बताइए कब खत्म हुआ था? फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन कब खत्म हुआ था? 1948। गलत है ना? 1830 में। 1830 में। चलो बैठो। बुर्बो वंश का शासन कब खत्म होता है फ्रांस में? 1830 में। ठीक है, नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ से आप पूछिएगा, खड़ी हो जाओ। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? क्या होगा? जोर से बोलो। क्या होगा रे? क्या होगा? उष्मा छेपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इधर से कौन क्वेश्चन करने वाले हो? इधर आओ, इधर आओ, क्वेश्चन करेगा। चलो इधर आ जाओ। परपोषण जीव कितने प्रकार के होते हैं? परपोषित बोलो। परपोषण जीव कितने प्रकार के होते परपोषण जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3। सही है। चलिए नेक्स्ट, गर्ल्स की तरफ से कौन पूछेगी? तू पूछेगी? आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ। चलो, प्रकाश देश में चलता है। प्रकाश इसका जो है से है ना, बिल्कुल सही। प्रकाश बोले कि डैश डैश में चलता है, यानी कि सीधी रेखा में। किधर? सीधी रेखा में। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, दिखाए भी थे। चलिए नेक्स्ट, इधर से चलो क्वेश्चन पूछो। हैं? सेडोवा का युद्ध कब हुआ? सिडोवा का युद्ध कब हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिडोवा का युद्ध कब हुआ था? सिडोवा का युद्ध पता है तुम लोग को? नहीं, 1866 में हुआ था। चलिए जाइए, कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था, सिडोवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ से कौन पूछेगी? OH का रासायनिक नाम? KOH का रासायनिक नाम क्या होगा? किसको पता है इसको पहले बताओ। पता है किसी को? नहीं, बोलो रे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैठो। चलिए इधर से बॉयज के तरफ से चलो, यंग इटली नामक संस्था की बढ़िया से स्थापना पूछो, बढ़िया से। हाँ, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब? यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी। 1831 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब है। सही है ना रे? जी सर। चलिए बैठिए। किसी को बोल देने मात्र से है ना कि हम तुमको हरा देंगे, ये नहीं होता है, बल्कि आपका उस लेवल का तैयारी भी होना चाहिए, है ना। किसी को यदि हम वचन देते हैं तो उस वचन को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देना चाहिए। जिस प्रकार तुम लोगों ने वादा किया है ना कि अगले सैटरडे को है ना, यानी कि आज दिया कि हरा देंगे, तो तुम लोग जैसे उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, है ना। तो गया होगा यहाँ से, सो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कौन पूछेगा? अभी भी मौका है तुम लोगों का, है ना, अभी भी मौका है तुम लोगों का, तुम लोग बेहतर कर पाओगे, है ना, कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन कौन पूछेगा? इधर आ जाओ। कौन, किधर? लड़की पूछेगी? अच्छा, गर्ल्स पूछेगी। चलो गर्ल्स पूछो।
चलिए, कॉपर नाइट्रेट का सूत्र। कॉपर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, पता है? अरे कॉपर नाइट्रेट का सूत्र बताइए। CuNO3। CuNO3 सही है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब फासला कम हो रहा है नंबर का, है ना। अभी भी मौका है तुम लोग के जीतने का, क्योंकि जीवन में लास्ट तकला, है ना, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। उसी प्रकार अभी जो खेल हो रहा है ना, लास्ट तकला हार नहीं मानना। देखते हैं कौन जीत के यहाँ से जाता है आज। तुम पूछोगे, इधर आ जाओ, इधर आओ। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, पता है तुम लोग को? चल तुम बोलो। खनिज। कौन है? खनिज। क्या है? खनिज। संसार का सबसे, जाओ, संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। ठीक है, चलिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी, वो सब बेहतर से क्वेश्चन को जैसे याद अभी जैसे सुन सुन के कर रहे होंगे। और आप लोग से जैसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से सुने, समझे और ध्यान रखें, क्योंकि यह आपके क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्टिव की तैयारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कौन पूछेंगे? किसके पूछने की बारी है? गर्ल्स की। और सिर्फ प्रीतिका ही पूछे कि और नहीं पूछे कोई? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के, है ना। चलो इसमें से बताओ कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल का प्रकाशन कब हुआ था? 1821। बिल्कुल गलत जवाब है, 1974 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट, बॉयज की तरफ से कौन पूछने वाला है? इधर आओ। अनामिका पाठ का क्या नाम है? अनामिका पाठ का क्या नाम है नहीं, बल्कि अनामिका द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? 10th क्लास में ऐसे पूछोगे तुमको नहीं पता है तो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्या होगा? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, सही है ना। चलो बैठो। अनामिका द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है ना। ये क्वेश्चन ऐसे तुमको पूछना चाहिए 10th क्लास में। तो किसका क्या हो जाए इसका आंसर? अक्षर ज्ञान। क्या होगा ना। चलिए बोलो। श्रम विभाज्य जाति प्रथा पाठ किस पुस्तक से ली गई है? चलिए कि भाषण, हाँ बोलो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सही है ना। चलिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप तो पहले, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? कंबोडिया में। बिल्कुल सही, कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। जाओ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना तुमको नहीं पूछने देंगे, बहुत तू पूछती है क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ, इसमें कोई पूछने वाला नहीं, इसमें सब पूछने ही वाली सब है। हाँ, बोलो बाबू। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? संस्कृत का क्वेश्चन है यह। महान से भी महान क्या है? बोलो, बोल दो बाबू। आत्मा। आत्मा। क्या है? आत्मा, है ना। चलिए एक सप्ताह में जितने भी, है ना, एक सप्ताह में जितने भी मैं पढ़ाया, है ना, उसी में से क्वेश्चन पूछना है। बात समझ में आ गया ना? उसी में से जो तुम लोग को दिए हुए हैं, बात समझ में आ रहा है ना? चलिए एक सप्ताह में जो भी पढ़ाया जाता है उसका जैसे यहाँ पे क्या ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, अब किसकी पूछने की बारी है? बॉयज के। चलो इधर आ जाओ। कौन पूछेगा? रघुवीर पूछेगा क्या? आ जाओ, आ जाओ। जो पूछेगा आओ। तुम लोग को तो आज दिन बढ़िया से खराब होने वाला है। भारत में कितने भूमि पर कृषि की जाती है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? प्रतिशत की कितना सोचे, कितना, है ना। बोलो तुम। 48.38। 48.38 नहीं बल्कि 48.38% बोलो, है ना। चलो बैठो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से गर्ल्स की तरफ से कौन पूछेगी, तुम पूछेगी। छोटी आंत के कितने भाग हैं उनका नाम? छोटी आंत का कितना भाग है और उसका क्या क्या नाम है, पता है तुम लोग को, है ना। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी है ना यूट्यूब के छात्र होंगे वो भी इस क्वेश्चन को जो है से आंसर देने की कोशिश करेंगे। और बढ़िया से इसे आप लोग वीडियो देखिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल के। ठीक है, क्या होगा इसका बताओ तो। 3। साइन थीटा नॉर्मल में पूछ रहे हो, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं। P/H। बिल्कुल सही, P/H है ना। चलिए नेक्स्ट जो है से अब नेक्स्ट सवाल गर्ल्स पूछेगी, ठीक है। और कौन गर्ल्स पूछेगी, तुम लोग नहीं पूछने वाली हो क्या, बोलो नाश्ता पानी यार मंगवा लेते हैं यहाँ पे, टेंशन कहाँ ले रही हो। अब पढ़ने के लिए थोड़ी आई हो, पूछने के लिए थोड़ी आई हो, बोलो। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था या वियना सम्मेलन कब हुआ था, बहुत ही इजी प्रश्न है, ये इतिहास का है ना। और मैंने इसे बढ़िया से आप लोगों को समझाया भी था, बताया भी था, है ना। बिल्कुल गलत है, इसका आंसर होगा 1815 ईस्वी। कब होगा, 1815। है ना, 1815 ईस्वी होगा। एक मिनट इधर आ जाओ। हाँ चलो। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसकी, क्या बोल रहे हो, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? बताओ किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों के भी बदल दिया। सेन साहब ने रे, चलिए बोलो रे। खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार, क्योंकि उनका जैसे इकलौता बेटा था खोखा, है ना। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। वीना सम्मेलन हुआ था, उसमें सिसिली और नेपाल किसके संरक्षण में रखा गया था? बताओ सिसिली और नेपाल किसके संरक्षण में रखा गया था वियना सम्मेलन में, बोलो। फर्डिनेंड। फर्डिनेंड। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और अगले सवाल कौन पूछने वाले हो, हाँ पूछो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और अगले सवाल कौन पूछने वाले हो, हाँ पूछो, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होगा, P/B। इसे मेहनत करके नहीं आया, जो मन में आ रहा है वही पूछ रहा है। सिर्फ बोल देने से कि हम हरा देंगे, है ना, ये नहीं होता, बल्कि करके दिखाना पड़ता है। बताओ, बैठो। नेक्स्ट सवाल इधर से गर्ल्स की तरफ से तुम पूछोगी। मंगलम पाठ में प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ में प्रथम, है ना, जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया, ईशावास्य। सही है। चलिए बहुत बढ़िया, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है ना। नेक्स्ट सवाल बॉयज की तरफ से कौन पूछने वाला है, अब बताओ। तुम लोग ना कमजोर है, गर्ल्स थोड़ी कमजोर है, बताओ तो। तुम लोग को सोचना पड़ता है कौन क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे। पृथ्वी पर पीने योग्य मीठा जल कितने? पृथ्वी पर है ना पीने योग्य जो जल होता है, मीठा जल, वो कितना प्रतिशत है, बोलो। 2.5। दूध लगभग 2.5%। ठीक है, बैठिए। और गर्ल्स के तरफ से लास्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकती हो, ठीक है। इसका क्वेश्चन होगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, बताओगे। इसका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा है ना। चलिए बैठो। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और ये गर्ल्स की तरफ से लास्ट क्वेश्चन था, है ना। मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है से दिए थे, है ना। 15 दूनी 30, 15 क्वेश्चन बॉयज को और गर्ल्स को पूछना था एक दूसरे में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जैसे कौन जैसे विजेता बने, ठीक है। चलिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 1 2 3 4 5 है ना। और आज का भी है ना, आज का भी विनर गर्ल्स ही बनी है, तो जोरदार तालियां हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। और हमारे मिस्टर आदित्य जी जो वादा किए थे कि हम गर्ल्स को हरा देंगे, है ना, हराने में क्या रहे, नाकाम रहे। और दुर्भाग्यवश है ना, कारण ये रहा कि इनका जैसे जितने भी सहयोगी थे वो बढ़िया से मेहनत करके नहीं आए थे।